नमस्कार, मैं हूं शुभे और न्यूज ऑन नेशन में आपका स्वागत है। गया जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र परैया प्रखंड, जहां दिन के उजाले में भी लाल सलामी या यूं कहीं तो गोलियों की आवाज गूंजती है, वहां के एक किसान ने सफलता की एक नई इबारत लिखी है, या यूं कहीं तो वहां के लोगों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल ये जो किसान हैं वो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी इस बात की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर बनना है। क्या है उनकी पूरी कहानी और किस प्रकार वो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं। गया जिले का अति उग्रवाद प्रभावित परैया प्रखंड, जहां हालिया दिनों तक दिन के उजाले में भी लाल सलाम की आवाज व गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां के एक किसान ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ सफलता की नई इबारत बल्कि औरों को भी इसकी ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार के साथ इज्जत से जीना सिखला रहे हैं। जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर दीपक आज परैया प्रखंड सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। परैया प्रखंड के रोजाई रामपुर, जो पूरी तरह से लाल इलाके के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जाना जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष तक कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन और दूसरी तरफ बारिश के कारण स्ट्रॉबेरी के पौधे खराब हो जाने के कारण दीपक को लाखों की क्षति उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस वर्ष एक बार फिर से पूरे जोश के साथ करीब 3 एकड़ भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। दीपक की मानी तो पहले स्ट्रॉबेरी की खेती मूलतः महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में होती थी। यही कारण था कि यहाँ काफी महंगा बिकता था। आज दीपक द्वारा उगाई गई स्ट्रॉबेरी न सिर्फ गया और उसके आसपास के क्षेत्रों बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों और कोलकाता तक सप्लाई किए जा रहे हैं। दीपक शर्मा के अनुसार उनकी देखा देखी अब आसपास के गांव के किसान भी पारंपरिक कृषि को छोड़ कम पूंजी में अधिक मुनाफा देने वाली इन चीजों की खेती के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसको लेकर दीपक कुमार का क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरी बात के साथ। सोच हुआ कि स्ट्रॉबेरी की खेती और मुनाफा ये हम कैसे लोग को बढ़े? कृषि विभाग के द्वारा, जैसे हम दीपक कुमार मेरा नाम हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्रेया शर्मा हो गया। मैं ग्राम रजोई रामपुर परैया थाना का निवासी हूँ और हमारा नज़दीकी ब्लॉक केंद्र है परैया, जो कि परैया के द्वारा किसान को भ्रमण के लिए ले जाया जाता था, दूसरे अंतर्राज्यीय राज्यों में ले जाया जाता था, जिसमें हम लोग औरंगाबाद गए थे, फिर वाराणसी गए थे और जलगांव गए थे, जिसमें हम लोग को लगा कि यहाँ धान गेहूं को छोड़ करके एकदम अलग तरीके से लोग खेती कर रहे हैं। तो हमको ये लगा कि हम भी अलग तरीके से नया खेती करें, ताकि हमको उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होवे। अगर 1 बीघा में खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो हमको 4 से 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, और 1 बीघा में अगर धान का गेहूँ खेती करते हैं तो हमको 25,000 रुपये का फ़ायदा होता है खर्चा काट के। तो हमको तो लगा कि उससे बढ़िया मेरा 10-15 गुना ज़्यादा फ़ायदा है स्ट्रॉबेरी की खेती करने में। ये हमको मतलब प्रेरणा मिली हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के द्वारा ले जाने के बाद हमको। और पिछले वर्ष DH हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ओम प्रकाश मिश्रा थे, वो हमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए कि तुम स्ट्रॉबेरी की खेती करो, और उनके द्वारा भी हमको दूसरे राज्य में भ्रमण के लिए ले जाया गया था, जिससे हम लोग को हम लोग को लगा कि नहीं, हमको स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहिए। तो हम फर्स्ट टाइम पिछले साल लगाए थे, जिसमें हमको अच्छा बेनिफिट हुआ था। और सरकार के द्वारा भी इसमें हमको ड्रिप इरिगेशन लगाया गया, जिसमें कि हमको 90% अनुदान दिया गया। मल्चिंग लिए उसमें भी हमको अनुदान दिया गया, और पौधा जब लाया तो उस पर भी हमको अनुदान दिया गया। इन सब कुल मिलाकर के हमको चारों तरफ से अच्छा फ़ायदा हो गया। और इस पिछले साल फल भी बहुत अच्छा निकला था। फिर भी मौसम का मार हुआ, कोरोना का मार हुआ, उसके बावजूद भी हमको अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, हमको स्ट्रॉबेरी की खेती करना हमारे लिए मतलब आगे के जीवन के लिए ज़्यादा खुशहाल रहेंगे हम। कहाँ से पौधा लाते हैं इस सतना से लाते हैं, पूना सतना से। और कहाँ इसका ज़्यादा मांग है? कलकत्ता, जैसे हमारे यहाँ ऐसे रेयर केस में मांगे थे तो टाटा भी है, रांची भी है, धनबाद भी है, गया भी है। लेकिन ज़्यादा जिस समय ज़्यादा रेट रहता है, जब 1000 रुपये ट्रे रहता है, तो उसमें कलकत्ता भेजते हैं, टाटा भेजते हैं। इस मुनाफे का कितना ये है खेती? मुनाफे का मतलब कि अगर 4 लाख रुपये लगाया है तो 8-9 लाख रुपये इसमें आ जाएगा। दुगने में? हाँ, दुगना। अच्छा, इसको और लोगों को कैसे प्रेरित कीजिएगा, और शुरुआती इसको कैसे खेती करने जैसे का? शुरुआती तो कोई भी ड्रिप लगाने के बाद ही 5 कट्ठा में करे, 10 कट्ठा में करे, चूँकि अब गया में भी डिमांड। पिछले साल हम अकेले गया संभाल लिए थे, अकेले हम गया में पूरा फल बेचे थे स्ट्रॉबेरी की, दूसरे जगह से नहीं आया था।
तो अगर मान लीजिए कि कोई नया किसान आता है तो अगर वो गया में बेचेगा, हम दूसरे जगह भेजेंगे। हम पटना भी इस बार भेज रहे हैं, कलकत्ता भी भेज रहे हैं, गया में भी भेज रहे हैं, तीनों जगह भेज रहे ये हैं। सीजन कब से शुरू होता ये है? 15 अक्टूबर से, हम 2 अक्टूबर से इसका मतलब खेत में काम शुरू कर देते हैं, जोतना कोड़ना, घास निकालना, गनौरा छींटना, इसमें वर्मी कंपोस्ट छींटने का काम शुरू कर देते हैं। 15 अक्टूबर आते आते हम पौधा बेड बना करके 15 अक्टूबर को पौधा इसमें लगा देते हैं। पौधा लगा जी तो मांग अभी बढ़ी हुई है। हाँ, मांग हर साल से इस बार रेट भी अच्छा है। कोरोना को लेकर के हम लोग को तो लगा था कि हम खेती कम करेंगे, तो लेकिन फिर भी खेती अच्छा कर लिया और अच्छा इसमें रेट भी मिल रहा है। हर साल की अपेक्षा इस बार अच्छा इसका मुआयना मिल रहा है हमको। क्या नाम हो गया? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। पेशे से आप क्या है? जी बीकॉम किए हुए हैं। बीकॉम किसान जी हो? जी किस बीकॉम किए हो? किसान भी अपने? हाँ, किसान हैं हम।